हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रवीण जोशी क्लास में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में स्क्रूटनी और रीचेकिंग फॉर्म से रिलेटेड अभी भी हमारे बच्चों को कई सारे डाउट्स हैं जो कि मुझे मैसेज और कमेंट के माध्यम से लगातार पूछने में लगे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ एक पीडीएफ लेकर आया हूँ जिसमें मैंने डाउट्स क्लियर कर दी। इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा नहीं और इसके बाद आप इजीली अपना स्क्रूटनी और रीचेकिंग का जो भी फॉर्म आपको भरना सही लगता है वो आप इजीली भर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। सबसे पहले स्क्रूटनी है क्या। उम्मीद से कम नंबर अगर आप लोगों के आए हैं, अगर आप सोच रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे थे और आपके उससे कम मार्क्स आए हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं इजीली, क्योंकि अगर आप पेपर में लिख कर आए हैं और सही लिख कर आए हैं तो आपको मार्क्स बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे वो मैं आगे स्टेप बताऊंगा। स्क्रूटनी में फॉर्म भरना पड़ेगा आपको या रीचेकिंग करनी होगी, क्या क्या प्रोसेस रहती है बताऊंगा। और कक्षा 10वीं और 12वीं छात्र दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो दोनों को जरूर देखें, चाहे आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं चाहे आप क्लास 12th के विद्यार्थी। तो आगे क्या है देखते हैं। इसके बाद आपके पास दो मुख्य विकल्प होता है, स्क्रूटनी का और दूसरा है रीचेकिंग का। स्क्रूटनी क्या है पहले जान लीजिए। अंकों की दोबारा गिनती। क्या सभी प्रश्न के अंक सही से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं इसमें देखा जाता है। मतलब जितने भी आपको मार्क्स मिले हैं, हर क्वेश्चन में जो मार्क्स मिले हैं वो आपके जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। क्या कोई प्रश्न बिना जांचे छूट तो नहीं गया, मतलब बीच में, मतलब आपका आपके कोई पन्ना ऐसा है पलट गया जिसमें कॉपी जांची नहीं गई हो, आपको उसके मार्क्स ना मिले हो। क्या पहले पेज पे अंक सही लिखे गए हैं, जो पीछे आपने लिखा हुआ है कॉपी में उस पे सारे मार्क्स आपके टोटल करके पहले पेज पे सही से लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। ये तो हमारा रहता है कि स्क्रूटनी में। इसके अलावा देखो, आप कॉपी रीचेकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है। कॉपी रीचेकिंग का मतलब है आपके पास एक कॉपी आएगी घर पे, आपकी पहले स्कैन की जाएगी, फोटो कॉपी निकाली जाएगी इसकी, आपकी जो आंसर शीट है आपने जमा की थी बोर्ड में एग्जाम टाइम में, उसके बाद उसकी फोटोकॉपी निकाल देगा, वो फोटोकॉपी आपको भेजी जाएगी। ये प्रोसेस होती है आपकी कॉपी रीचेकिंग में। सिर्फ फोटोकॉपी आपके घर पे आती है। कई बच्चों को डाउट है कि हमें वापस भेजनी पड़ेगी कॉपी, तो बिल्कुल भी नहीं। फोटोकॉपी आपके पास ही रहेगी, घर पे ही रहेगी। सिर्फ आप उसकी जांच कर सकते हो कहाँ पे मेरे नंबर कटे हैं या नहीं। प्रोसेस क्या रहती है इसकी देखिए। कॉपी चेकिंग में आप अपनी जांची गई कॉपी खुद देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी कॉपी जांची गई है वो आप खुद देख सकते हो। पता चलेगा कि किस उत्तर पर कितने नंबर मिले हैं, ठीक है। किस उत्तर पे कितने नंबर मिले हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। कहाँ पे नंबर कटे हैं, कहाँ पे नंबर मिले हैं, स्टेप मार्किंग हुई है या नहीं हुई है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगला है आगे चैलेंज करने के लिए आपके पास पक्का सबूत होगा। आप आगे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो। और अदरवाइज अगर आपको दिखता है कि आपकी कॉपी में मार्क्स आपने लिखा सही है और मार्क्स कम आए हैं, तो आप इस पर क्या कर सकते हो, बोर्ड पे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, या सिंपल आप वहां पे जाकर के एप्लीकेशन देकर भी आप अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। ये रास्ता आपके पास खुल जाता है, आपके पास एक पक्का सबूत आ जाता है कि हाँ आपने लिखा था, सही लिखा था और आपको मार्क्स उसके हिसाब से नहीं मिले। तो ये रीचेकिंग और फोटोकॉपी वाला जो पोर्शन है वो आपका ये है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे स्क्रूटनी और रीचेकिंग को आप अच्छे से समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं हो। स्क्रूटनी और रीचेकिंग के बीच सही विकल्प कौन सा है चुनना है। तो पहला क्या है, तुलना करेंगे। सबसे पहले होता क्या है स्क्रूटनी, क्या होता है मैंने अभी बताया था। क्या होता है, सिर्फ अंकों की दोबारा गिनती होती है, ठीक है। टोटल दोबारा किया जाता है। बस ये देखना होता है कहीं पे कॉपी चेक हुई है लेकिन नंबर नहीं लिखे हो जाता है। जैसे कई बार आपने दो क्वेश्चन लिखे हैं पेपर पेज में, एक क्वेश्चन के मार्क्स आपको पूरे मिल गए और दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स खाली टिक हुआ है, मार्क्स नहीं मिले। तो इस टाइप की गलती यहाँ पे हो गई है बोर्ड के द्वारा। स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, ठीक है। आप दोबारा गिनती करा सकते हो अपने मार्क्स। क्या उत्तर दोबारा पढ़े जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रूटनी में दोबारा नहीं पढ़े जाते हैं उत्तर, ठीक है। उत्तर को पूरा जांच नहीं होगी पूरी कॉपी की, ठीक है। जैसे चेक करते टाइम पढ़ा जाता है टीचर के द्वारा, वैसा नहीं होगा। सिर्फ टोटल मार्क्स की काउंटिंग दोबारा होगी, जो मार्क्स दिए गए हैं उनका टोटल दोबारा किया जाएगा, ठीक है। नंबर बढ़ने के चांस है, बिल्कुल हाँ। अगर जोड़ में गलती है तो नंबर बढ़ने के चांस होते हैं, लेकिन नंबर घटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। जो नंबर मिल रखे हैं वो आपके पक्के हैं। तो जो नंबर मिल रखे हैं वो आपके पक्के हैं। सिर्फ क्या है, अगर आप कोई नंबर जुड़े नहीं है, ऐड नहीं हुए हैं टोटल में, तो वो टोटल करते हैं, दोबारा टोटल करते हैं वो जुड़ जाएंगे। इससे नंबर बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बस ये ध्यान दीजिए अगर गलती जोड़ने में हुई है तो। अदरवाइज सेम नंबर रहेंगे, कम नहीं होंगे और बढ़ने के चांस भी नहीं होंगे। सिर्फ क्या, अगर नंबर छूटे हैं लिखने में, मार्क्स बढ़ेंगे तब। किसके लिए बेहतर है स्क्रूटनी फॉर्म, जिन्हें सिर्फ टोटल मार्क्स में शक हो, जिनका टोटल अगर लगता है कि हाँ भैया मैंने लिखा सही था और मार्क्स कम आए हैं मेरे टोटल में, गड़बड़ लग रहा है, तो आप यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म को भरेंगे। फोटोकॉपी ऐसे बच्चे भरेंगे। रीचेकिंग जिसे कहते हैं, रीचेकिंग का मतलब आपने खुद कॉपी चेक करनी है, आपको घर कॉपी भेज दी जाएगी, ठीक है। कॉपी कैसे भेजी जाएगी, फोटोकॉपी करके, ठीक है। फोटोकॉपी करके भेजी जाएगी, ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजी जाती, पहले ध्यान दीजिएगा सभी। तो पूरी कॉपी की स्कैन कॉपी आपको मिलती है, ठीक है। जो आपने लिख के भेजी है, एक एक पन्ना आपको स्कैन करके मिलता है, घर पर आपके आ जाता है 20-25 दिन में। आगे बताऊंगा कैसे है, ठीक है। छात्र खुद खुद उसको पढ़ सकता है, पूरी कॉपी को अपने चेक कर सकता है खुद ही। हाँ, अगर गलती मिलने पे चैलेंज कर सकता है। अगर गलती मिलती है तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। आप गलती मिलेगी, आप चैलेंज करेंगे बोर्ड को, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएँगे, ठीक है। उसकी भी प्रक्रिया आपको नोटिफ़िकेशन के द्वारा दे दी जाती है उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपने नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो खुद देखना चाहते हैं कि कॉपी कैसे चेक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे किन बच्चों के लिए बेहतर ऑप्शन है कॉपी रीचेकिंग का, जिनको देखना है, जिनको डाउट है कि कॉपी सही से चेक हुई है, नहीं हुई है, मैंने सही लिखा था ना, नंबर कम है कर। और जिनको सिर्फ ये लगता है कि टोटल में कहीं गड़बड़ हो रखी है, कि मैंने लिखा था सारे मार्क्स मिलने जुड़े नहीं है शायद,
तो वो क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? तो ये प्रोसेस आपकी रहती है, इसको आपने करना है। स्क्रूटनी और रीचेकिंग किसको भरना है, समझ में आ गया होगा। स्क्रूटनी फॉर्म किनको भरना है, सिर्फ़ जिनको सिर्फ़ टोटल दोबारा से कराना है, मतलब मार्क्स दोबारा से गिनती करनी है। ठीक है? वो स्क्रूटनी का फॉर्म भरें, और जिनको कॉपी रीचेक करनी है घर पे मँगा कर के, ठीक है? तो पहले घर पे मँगाओगे, घर पे मँगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, कॉपी को पूरा चेक कर सकते हो खुद। ठीक है? खुद कर सकते हो, खुद चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने सही लिखा और मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप बोर्ड को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है? आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, सब कुछ हो सकता है वहाँ पे, ठीक है? वो प्रोसेस मैं किसी और वीडियो में बता दूँगा। अभी आपने ये समझ लेनी है। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहती है? आवेदन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जो समय सीमा है, वो है देख लीजिए। कौन कर सकता है आवेदन, बताया कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी। उसके बाद जिसका रिज़ल्ट घोषित हो चुका है, जिसका जो अपने किसी विषय के अंकों से संतुष्ट नहीं है, किसी भी विषय में। अगर मान लीजिए आप 1 या 1 से अधिक विषय हैं, तो अगर आपको लगता है डाउट है, तो आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हो इज़िली, ठीक है? और चेकिंग फॉर्म, ठीक, ये दोनों फॉर्म आप दोनों भी भर सकते हो, सिंगल भरना है, सिंगल भर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके विवेक पे, आप अपना सोचिए, समझिए आपने कॉपी में कैसे लिखा है, क्या है आपको डाउट लग रहा है, उसके बिहाफ़ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म भरना है। या आप दोनों भर सकते हो या केवल एक भरना चाहो, कोई भी दोनों में से एक भर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके विचारों पर कि आपको कैसे करके कॉपी चेक करवानी है। घर पे मँगा के चेक करनी है या खाली स्क्रूटनी फॉर्म करके जो टोटल है, ग्रैंड टोटल को दोबारा चेक करना है। ये दोनों प्रक्रिया आपको इस प्रकार है। समय सीमा क्या है? जिस दिन आपका रिज़ल्ट घोषित हुआ उसके 30 दिन के अंदर होता है, ठीक है? 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो स्क्रूटनी फॉर्म और रीचेकिंग फॉर्म को, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को किसी को भी अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जल्दी आवेदन कर देना चाहिए आप लोगों को। समय से पहले आवेदन करेंगे, तो समय से पहले आपको क्या हो सकता है, रिज़ल्ट आपको मिल जाए, जो भी आप प्रक्रिया फ़ॉलो करेंगे उसका, ठीक है? क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे, समय बोर्ड भी टाइम टू टाइम आपको क्या करेगा, डिटेल्स भेज देगा शेयर। ठीक है? नया रिज़ल्ट कब आएगा पहले बता दूँ, अगर स्क्रूटनी फॉर्म वाले जो बच्चे हैं, जो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए भरेंगे, उनका जो नया रिज़ल्ट आएगा, रीचेक हो करके, वो लगभग 1 से 2 महीने बाद आएगा, ठीक है? अगर आप मई में अप्लाई कर रहे हैं, अप्रैल में अप्लाई कर रहे हैं, तो जून तक आपका रिज़ल्ट आने के चांस हैं, ठीक है? जून तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रीचेकिंग की जो कॉपी भेजी जाती है आपको घर पर, वो 20 से 35 दिन के अंदर आपके पास पहुँचती है, ठीक है? जब आप अप्लाई कर दोगे, उसके 20 से 35 दिन में आपके पास क्या होगी, कॉपी पहुँचेगी। मतलब 1 महीने का मोटा-मोटा टाइम आपका लगेगा, ठीक है? आगे देखिए, आवश्यक शुल्क क्या है और ज़रूरी दस्तावेज़ क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक है? किसके लिए? स्क्रूटनी के लिए और रीचेकिंग के लिए, कॉपी रीचेकिंग के लिए। आवेदन शुल्क क्या है? स्क्रूटनी का जो है ₹100 प्रति विषय, ये ऑफ़िशियल फ़ीस है, ठीक है? ये क्या है? ऑफ़िशियल फ़ीस है। और जो छाया कॉपी है, फ़ोटोकॉपी जो आप मँगाओगे घर पे, उसके लिए ₹400 प्रति विषय के हिसाब से, ₹400 प्रति सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या है, फीस पे करनी है ऑफिशियल, ठीक है? फीस पे करने का जो माध्यम है, वो है आपका ऑफलाइन चालान है अभी तक, ठीक है? चालान के माध्यम से आपको करना है। अभी सिर्फ़ बोर्ड ने चालान का विकल्प दिया हुआ है, तो चालान बैंक में जाके जमा होगा, और जो बच्चे खुद अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, वो बैंक में जाएँगे और